हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इतने दिन से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैंने जो लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था वो 1 जनवरी को किया था और उससे पहले भी 4-5 दिन पहले मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कफ बन रहा था, जो कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी भी बन रहा है, लेकिन अब पहले से बेटर है। मम्मी बोल रही है कि अभी जितना भी कफ बन रहा है उसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं पिपरिया में रहती हूँ, मम्मी बोल रही है कि भोपाल जाओ, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाओ। अभी जो 8-10 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था उसके बीच में मैंने घर पे ही जो घरेलू उपाय होते हैं वो किए थे। जैसे कि मैंने स्टीम ली, गर्म पानी पिया और उसके साथ मुलेठी का जो पाउडर रहता है उसका यूज़ किया, तो उससे मुझे थोड़ा आराम तो लगा है। लेकिन मम्मी बोल रही है कि बहुत टाइम हो गया है कफ बने बने, तो अब भोपाल जाके मुझे एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो हो सकता है कि 2-3 दिन बाद मैं भोपाल जाऊँ और डॉक्टर को दिखाऊं। और बाकी अभी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो अब मैंने सोचा है कि अब मेरा कफ ठीक है थोड़ा पहले से, तो मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करूँगी और जो कि मैंने टारगेट शुरू किया है SBI क्लर्क का, उसको पूरा कंप्लीट करूँगी। ऐसा हो रहा था कि मैं 10 दिन हो गए हैं जब से मैं रेगुलर वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ और ना ही पढ़ाई ठीक से कर पा रही हूँ। मतलब मैं पढ़ाई तो कर लेती हूँ, अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती हूँ तो उसके बाद जो वीडियो बनाती हूँ उसमें वॉइस रिकॉर्ड करते हुए मुझसे बनता ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कफ बन रहा है। अभी थोड़ा ठीक है तो मैं वीडियो बना पा रही हूँ। और जब मैंने लास्ट डे वीडियो अपलोड की थी 1 जनवरी को, तब भी बहुत ज़्यादा कफ बन रहा था। वो वीडियो मैंने 30 मिनट में उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर पाई थी, जबकि 8 मिनट की वीडियो होती है। 30 मिनट तक मैं ट्राई करती रही इस वीडियो को अपलोड करने की, बार बार कफ बन रहा था, खांसी आ रही थी, तो ऐसे में वीडियो एडिटिंग अच्छे से हो ही नहीं पाती है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आई एम सॉरी। और बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे कि वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ मैं, वीडियो का वेट भी करते हैं लोग, और किन्हीं लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है वीडियो देखना। मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ इतना सब प्यार देने के लिए, मेरी वीडियो डेली देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो उन सबको सॉरी भी, क्योंकि मैं इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मुझे वीडियो अपलोड करनी है डेली और डेली अच्छे से पढ़ाई करनी है। और SBI क्लर्क का पेपर तो अभी थोड़े दूर है, अभी तो पास नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी जब तक अच्छे से तैयारी हो पाएगी। और पहले तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे जो अर्थमेटिक है वो किससे पढ़नी चाहिए। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं आशीष अरोड़ा सर से पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मुझे लगा कौशिक सर से पढ़ना चाहिए, और फिर अब मेरी दीदी मुझे सजेस्ट कर रही हैं कि जो आशीष अरोड़ा सर की अभी तक मैं जो क्लास देख रही थी, कौशिक सर की क्लास देखने से पहले, तो वो मैं पुरानी क्लासेस देख रही थी, मतलब अनअकैडमी की क्लासेस देख रही थी। लेकिन अब मेरी दीदी ने सब्सक्रिप्शन लिया है यस ऑफिसर का, उसमें आशीष अरोड़ा सर की न्यू क्लासेस आएंगी। तो दीदी बोल रही हैं कि उन्होंने एक नया बैच शुरू किया है जिसमें वो स्पीड मैथ से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करूँ और एक एक क्लास को अच्छे से समझूँ, तो मतलब जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको अच्छे से समझूँ, क्लास में जो क्वेश्चन सर ने कराए उनको अच्छे से समझूँ, तो मुझे समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास कौशिक सर की मेरे पास क्लासेस नहीं है, बस उनकी जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट डली हुई थी मैं उसी से देखना चाह रही थी। लेकिन दीदी बोल रही हैं कि अब जब उन्होंने यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन ले ही लिया है तो मैं एक बार आशीष अरोड़ा सर से शुरू से पढ़ के देख लेती हूँ। अभी तक मैंने स्पीड मैथ तो पूरी कंप्लीट कर ली है, लेकिन उन्होंने स्पीड मैथ शुरू से पढ़ाना शुरू किया है, तो फिर मैं स्पीड मैथ भी शुरू से पढ़ लेती हूँ। ऐसे पढ़ने से कुछ बुरा तो होगा नहीं कि दिमाग में जो है वो निकल जाएगा, फिर से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और तो मैं सोच रही थी कि मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करती हूँ। अभी तो मैं आशीष अरोड़ा सर से पढ़ना चाहती हूँ और उन्हीं की क्लास देख रही हूँ। और ये एक बार मैं एक और बार ट्राई करना चाहती हूँ आशीष अरोड़ा सर से पढ़ के, और फिर भी समझ में नहीं आता है, उनका जो लाइव बैच चल रहा है उसमें भी समझ में नहीं आता है, तो फिर मैं कौशिक सर का जो बैच है वही परचेस कर लूँगी। सो गाइस, अब कल से रेगुलर वीडियो आएंगी और आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि अभी तक मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बस अब तबीयत ठीक रहे, ये जो कफ जितना भी बना है पूरा ठीक हो जाए, जिससे मैं पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाऊँ। सो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। और अब मैं आगे पढ़ाई करने के लिए बैठ रही हूँ और आज मैं दिन भर में जो जो पढ़ाई करूँगी अपनी वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू गाइस। फिर गाइस, मेरी दीदी के सजेस्ट करने पर मैंने यस ऑफिसर ऐप खोल के देखा और देखा कि सर का बैच कब से स्टार्ट हुआ है और उसमें कितनी क्लासेस आ गई हैं। तो ये वाला जो बैच है द मैथ्स हीरो, ये बैच स्टार्ट हुआ है सर का 2026 के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं बैंक के उसके लिए। तो मैंने देखा कि इसमें तो अभी तक तो क्लासेस आई नहीं है, इनफैक्ट सिंप्लीफिकेशन की नहीं आई है, बस वैदिक मैथ्स की आई है। तो इनको तो मैं सॉल्व कर लूँगी और इनको देख लूँगी, लेकिन अभी सिंप्लीफिकेशन की तक नहीं आई है क्लास, 7 तारीख के बाद आएंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक मैं जो कौशिक सर की प्लेलिस्ट है इसको सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सर सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे और अप्रॉक्सीमेशन वगैरह ये सब पढ़ाएंगे, जब बाद में पहुँच पाएंगे वो अर्थमेटिक पे, मतलब रेशियो पे, परसेंटेज पे।
तो मैंने सोचा कि जब तक के लिए मैं कौशिक सर की जो प्लेलिस्ट है उसको ही कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं आशीष अरोड़ा सर की जो क्लासेस हैं, मतलब अर्थमेटिक की क्लासेस का वेट करूँगी तो उस पर टाइम वेस्ट ही होगा जब तक मैं कुछ नहीं पढ़ूँगी तो। और पूरा 1 महीना निकल जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है 1 महीना तो पूरा निकल ही जाएगा सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज़ वगैरह पढ़ाने में मतलब। तो जब तक के लिए मैंने सोचा कि मैं कौशिक सर की क्लास कंप्लीट करूँगी, मतलब जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट करूँगी। तो पहले तो मैंने कौशिक सर की क्लास देखी और उसके बाद उसमें जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किए। लेकिन अभी लास्ट में थोड़े टफ़ क्वेश्चंस आ गए थे, तो वो मुझसे अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहे थे। और कल मैं वापस से ये क्लास देखूंगी और शुरू से जो क्वेश्चन सर ने कराए हैं उनको सॉल्व करूंगी, तब कहीं जाके अच्छे से सेट हो पाएंगे ये क्वेश्चंस दिमाग में। अभी एक बार क्लास देख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की तो ज़्यादा अच्छे से तो बन ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है कि ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ अर्थमेटिक की, और ये अच्छे से हो ही नहीं पाते हैं, दिमाग में अच्छे से फिट नहीं हो पाते हैं। तो फिर अब मैं इनको एक और बार क्लास देखनी पड़ेगी। ऐसा होता ही है कि अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस मैं पढ़ती हूँ उनको दोबारा देखना ही पड़ता है मुझे। और अभी मैं मेरे लैपटॉप से पढ़ रही हूँ, मतलब 2 लैपटॉप है घर में, एक दीदी का एक छोटी बहन का है। तो जो लैपटॉप मेरी छोटी बहन का है वो ज़्यादातर मेरे ही पास रहता है, लेकिन जो यस ऑफिसर की आईडी है वो दीदी के लैपटॉप में खुली हुई है। तो वो बोल रही थी कि तू तेरे लैपटॉप में ओपन कर लेगी तो फिर वो मेरे से लॉग आउट हो जाएगी, इसलिए तो जो भी यस ऑफिसर पे पढ़ना रहेगा तो वो मेरे ही लैपटॉप में पढ़ लेना। तो अभी कुछ देर पहले मैं दीदी के लैपटॉप पे पढ़ रही थी, और उसके बाद फिर जब मुझे कौशिक सर की क्लास देखनी थी तो मैंने मेरे लैपटॉप में ओपन कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत दिन से मैंने इंग्लिश के जो 120 रूल थे वो रिवाइज़ नहीं किए थे। मैंने अपनी एक कॉपी में लिख के रखे हैं, मतलब पहले तो मैंने एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब के कॉन्सेप्ट लिख के रखे हैं जो मैंने पढ़े थे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट। और फिर उसके बाद जो यूट्यूब पे निमिषा बंसल मैम की क्लास पढ़ी हुई है ना 11 घंटे की, उसमें 120 रूल पढ़ाए हैं, तो वो सारे रूल मैंने लिख के रखे हैं। इनको कभी कभी मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ तो दिमाग में फिट रहते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक रिवाइज़ नहीं करते हैं तो फिर वो दिमाग से निकलने लगते हैं। तो पहले तो मैंने इनको रिवाइज़ किए, और उसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल की रिकॉर्डेड क्लास देखी, क्योंकि लाइव क्लासेस तो आजकल मैं देख ही नहीं पाती हूँ, ठंड इतनी बढ़ गई है और मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। मैं कॉपी ले तो आई थी जो बुकैब मैम लिखवाती हैं उसको लिखने के लिए, लेकिन फिर भी अभी मैं डेली नहीं लिख पा रही हूँ। अभी इतने दिन से तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, और आज जब मैं एडिटोरियल की क्लास देखने बैठी तो मैंने बस क्लास देख ली और इसकी बुकैब नहीं लिखी थी। ऐसे जब मैं थोड़ा थोड़ा आलस दिखाती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार मैं पढ़ाई में आलस क्यों दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं स्मार्ट कीड़ा पर मैंने एक सोलो ड्रिल लगा ली थी, क्योंकि मैंने इंग्लिश पढ़ ली थी, मैथ्स पढ़ ली थी, लेकिन रीजनिंग में दिन भर में नहीं पढ़ पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, रीजनिंग के जो टॉपिक है उनकी सोलो ड्रिल लगा लेते हैं। पहले मैंने पजल सॉल्व किया, फिर सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व किया। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।